सबको नमस्कार। आज हम सभी लोग भारतीय संस्कृति की बहुत ही महत्वपूर्ण एक विशेषता कह लीजिए या उसका एक तत्व कह लीजिए, एलिमेंट्स, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और उस विशेषता के एक बहुत बड़े कवि हैं भारवी, जिनका बहुत ही काल्पनिक ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। किरात और अर्जुन का एक कथा है। भगवान शिव किरात के वेश में आए थे और यह कथा महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, जिसको महाकवि भारव ने अपने लेखन शैली से अमर कर दिया है। और उनकी लेखन शैली के विषय में कहा जाता है कि उनके जैसा अर्थ गौरव देने वाला कोई ग्रंथ इस धरती पर नहीं है। तो आज आप देख रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर उमानाथ दुबे जी हैं, और आप संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान और एक मर्मज्ञ, इसके अलावा बहुत अच्छे अध्येता भी हैं। तो हम उनके माध्यम से आपको इस कथा की और किरातार्जुन के विषय में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब। किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी महाकाव्य है। हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी, लघुत्रयी तीन महाकाव्य हैं। जी। लघुत्रयी 3 काव्य जो हैं वो कविता कामिनी विलास महाकवि कालिदास के हैं। कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूतम, ये तीनों लघुत्रयी काव्य हैं। और 3 बृहत्त्रयी काव्य हैं। बृहत्त्रयी काव्य में पहला महाकाव्य है विश्ववंद महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। दूसरा है शिशुपाल वधम, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम। और तीसरा है महाकवि श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम। लेकिन प्रथम स्थान किरातार्जुनीयम का है। किरातार्जुनीयम की रचना करने वाले महाकवि भारव थे। महाकवि भारव को संस्कृत का प्रेत कहा जाता है, सबसे बड़ा कठिन कवि कहा जाता है। महाकवि भारव दक्षिणार्थ में धारा नगरी के रहने वाले थे। उनके पिताजी का नाम श्रीधर था। कुछ विद्वानों ने उनके पिताजी का नाम नारायण स्वामी रखा। नारायण स्वामी श्रीधर उनके पिताजी थे। और उनकी माता सुशीला देवी और पत्नी उनकी भार्या रसिका। कुछ विद्वानों ने उनका नाम रसवंती भी कहा कि उनका नाम रसवंती था, कुछ विद्वानों ने रसिका कहा। एकमात्र पुत्र था मनोरथ। महाकवि भारव के एकमात्र बेटा था मनोरथ। ये उनका जीवन परिचय है। इस जीवन परिचय में थोड़ा सा और जुड़ा है। ये चालुक्य वंश के जो राजा थे उनके दरबारी कवि थे या सभा के पंडित थे या सभापति थे। तीनों चीज़ें मिलती हैं चालुक्य वंश के राजा के, विष्णुधर्मा के। इन्होंने किरातार्जुनीयम जैसा बृहत्त्रयी महाकाव्य लिखा। और किरातार्जुनीयम एक ही महाकाव्य ऐसा है जो इनका प्राप्त होता है संस्कृत साहित्य में, इनका है। लगता है कि इन्होंने और काव्य लिखे होंगे, लेकिन उपलब्ध केवल किरातार्जुनीयम ही होता है, इसीलिए इनका एक ही महाकाव्य माना जाता है। किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व का उपजीव्य काव्य है। वन पर्व में छोटी सी कहानी है। उसी कहानी को विशालमय ढंग से अपने अर्थ गौरवपूर्ण भाषा में उन्होंने किरातार्जुनीयम को लिखा। किरातार्जुनीयम की रीति पांचाली रीत थी। ज़्यादा विद्वान संस्कृत को वैदर्भी रीत में लिखे हैं, लेकिन महाकवि भारव और महाकवि माघ 2 ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने पांचाली रीति से लिखा है। किरातार्जुनीयम पांचाली रीति से लिखी गई है और इसका गुण है प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है और 18 सर्ग हैं। 18 सर्ग में 1030 श्लोक हैं। 1030 श्लोकों में 18 सर्ग के जो पहले श्लोक हैं उसका पहला अक्षर श्री से शुरू होता है। 18 सर्ग के 18 श्लोक जो पहले श्लोक हैं उसका पहला अक्षर श्री होता है और अंतिम शब्द लक्ष्मी होता है। हर सर्ग का अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द लक्ष्मी होता है। इसे लक्ष्मण काव्य भी कहा गया है, लक्ष्मी पुंज काव्य भी कहा गया है। किरातार्जुनीयम निश्चित रूप से पूरे इसके श्लोकों में पद लालित्य है, सप्त गुंफन है, अर्थ गौरव है, विशेषकर अर्थात तरन्यास
और श्लेष अलंकार अधिक हैं। अन्य उपमा आदि अलंकारों का भी उसमें रचना हुई है, लेकिन 2 अलंकार मुख्य हैं, अर्थात तरन्यास और यमक अलंकार। 25 छंदों में इन्होंने लिखा है, लेकिन 2 ही छंद इनके काव्य में मुख्य हैं। ज़्यादा श्लोक 2 ही छंद में हैं। एक है वंशस्थ, दूसरी है मालिनी। पहले सर्ग के सारे श्लोक वंशस्थ में हैं, केवल अंतिम श्लोक जो है वो मालिनी छंद में लिखा गया। इस तरह से कृतार्जुनीयम की कथा, इसका कथानक महाभारत का वन पर्व है, और इसकी कथा जब हम शुरू करेंगे तो 18 सर्गों में विभक्त है। पहले से तीसरे सर्ग तक महाराज युधिष्ठिर जब द्रुत क्रीड़ा गौरव नरेश दुर्योधन के साथ किए, तो ये द्रुत क्रीड़ा में ये हार गए, और हारने के बाद यह शर्त लगी, दुर्योधन ने शर्त दिया कि आप 12 साल तक वनवास करेंगे, 1 साल अज्ञातवास करेंगे, जो आपको कहीं देख न सके, जान न सके। 13 वर्षों के बाद आप आएंगे, आपको यह पूरा राज्य हम आपको वापस कर देंगे, आपका पूरा राज्य हम वापस कर देंगे। युधिष्ठिर बेचारे चले आए। युधिष्ठिर के भाई भीम जो पलंग पर सोते थे, वो जमीन पर सोने लगे। विश्व के सबसे बड़े धनुर्धारी विजेता अर्जुन बेचारे भी, नकुल सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर, सत्यवादी युधिष्ठिर सब जमीन पर रहने लगे। पेड़ के छालों को वस्त्र बना के पहनते थे, पेड़ के मूल आदि को खाते थे, झरने नदियों के जल को पीते थे, नहाते थे। पूरा इनका जो ऐश आराम की जिंदगी थी पांडवों की, वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई, पूरी तरह से बड़े गरीबी में रहने लगे। उस समय युधिष्ठिर ने सोचा कि जब 13 वर्ष बाद हम जाएंगे तो दुर्योधन चांडाल है, वो निश्चित रूप से हमारे राज्य को वापस नहीं करेगा, उससे युद्ध करना होगा। इसलिए युधिष्ठिर ने एक वनेचर को, एक वनमानुष को भेजा, गुप्तचर बना करके, CID बना करके, जाओ महाराज दुर्योधन को देखो कि उनकी राज्य व्यवस्था क्या है, प्रशासन व्यवस्था क्या है, उनकी धर्म नीति क्या है, राजनीति क्या है, कूटनीति क्या है, समाज नीति क्या है, प्रजा पालक में वो क्या कर रहे हैं, प्रजा के पालन में पूरी तरह से उद्यत है कि नहीं है, प्रजा उनसे प्रसन्न है कि नहीं है, ये सारी उनके राज्य व्यवस्था को तुम देख करके आओ। और वह बेचारा बहुत दिनों तक गुप्तचर बन के, ब्राह्मण वेश धारण करके, ब्रह्मचारी बन के, गुप्तचर हो करके सारी सूचनाएं एकत्रित किया, और एकत्रित करके महाराजा युधिष्ठिर के पास आकर के कहने लगा। प्रथम सर्ग यहीं से शुरू होता है। प्रथम सर्ग के पहले श्लोक में उसने कहा कि श्रिया कुणा मधिपस्य पालनीम प्रजा से वित्तुम यमंग वेदितुम सा वर्णलिंगी विदिता समायो युधिष्ठिरम द्वैत बने बने चला। और इसके बाद दूसरे श्लोक में कहा कि कृत प्रणामस्य महीभुजे, महीभुज युधिष्ठिर को प्रणाम करके कहता है कि जो दुर्योधन है उससे सारी प्रजा उसके पक्ष में होगी, आपके जाने पर प्रजा आपके पक्ष में नहीं आएगी, वो प्रजा के साथ ऐसा सरल सरस और समरस व्यवहार कर रहा है। तो उस वनेचर की प्रशंसा, दुर्योधन की प्रशंसा को सुनकर, जब वनेचर दुर्योधन की प्रशंसा कर रहा था तो द्रौपदी बड़ी नाराज हुई, और नाराज होकर उलाहना देने लगी युधिष्ठिर को कि आप ऋषि बन जाओ, मुनि बन जाओ, दाढ़ी जूट रखा लो, रखा करके जा करके और कहीं तुम भीख मांगो। भीम भी नाराज हो गए कि मैं इतना बड़ा गदाधारी, मेरा भाई इतना बड़ा धनुर्धारी, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, युद्ध करके अपने राज्य को लेना चाहिए, हमारा धर्म है, लेकिन हम सारे लोग यहाँ 13 साल ऐसे कैसे बिताएंगे। युधिष्ठिर ने कहा नहीं भीम, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है, मैंने शर्त का पालन करने का वचन दिया है, इसलिए 13 वर्षों तक मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं शर्त के पहले जाता हूं तो ये अधर्म होगा, और अधर्म करना अच्छा नहीं है। जब 13 वर्ष के बाद मैं जाऊंगा, युद्ध करूंगा, तो सारे राजा हमारा साथ देंगे, हमारे साथ युद्ध करेंगे। इसलिए मैं 13 वर्ष के बाद ही 12 वर्ष वनवास में रहकर, 1 साल अज्ञातवास में रहकर, फिर 13 साल में हम सारे लोग अपनी पत्नी पांचाली द्रौपदी के साथ चलेंगे, युद्ध करेंगे और राज लेंगे। उसी समय वेदव्यास जो महाभारत के रचनाकार हैं, जिन्होंने पहले लाखों श्लोक लिखा था, आज भी महाभारत में 1 लाख श्लोक है। 18 पुराण उन्होंने लिखा, 18 पुराण में 4 लाख श्लोक आज भी हैं। ऐसे 5 लाख श्लोकों की सुंदरमयी रचना करने वाले वेदव्यास
महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के विवशता को देखकर इनके यहाँ आए और इन्होंने कहा कि जब आप जाएंगे तो लड़ेगा और लड़ने में आप हार जाएंगे, क्योंकि जो दिव्यास्त्र हैं अर्जुन के, ये दिव्यास्त्र काम नहीं करेंगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम जाओ और तुम इंद्र के लिए तपस्या करो, इंद्र से तुम्हारी भेंट हो, इंद्र तुम्हें कुछ दिव्यास्त्र दे दें, जिसको लेकर के 13 वर्ष बाद तुम जाना। चल पड़े अर्जुन, चल पड़े। अर्जुन के साथ उस समय यक्ष थे, क्योंकि अर्जुन जानते नहीं थे कि इंद्रकील पर्वत कहाँ है, इंद्रकील पर्वत पर हम तपस्या करेंगे। तो वो बेचारे यक्ष इनको इंद्रकील पर्वत बताए और बता करके इनको छोड़ करके वापस चले आए। अर्जुन तपस्या करने लगे 3 सर्ग तक, तो केवल मात्र द्रौपदी और भीम की वार्ता युधिष्ठिर से है। 4थे सर्ग से जब इंद्र को ये पता चला और उन सारे देवताओं ने जाके देवाधिपति देवराज इंद्र से कहा कि आपका ये देवलोक छूट जाएगा, आपकी कुर्सी चली जाएगी, अर्जुन इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं कि अर्जुन ही आके इसके मालिक होंगे। तो देवराज इंद्र ने सारी देवांगनाओं, अप्सराओं, गांधर्वों सबको भेज दिया कि जा करके उनके तप को भंग करो। और ये सारे लोग आए, कभी बसंत का मौसम, कभी शरद का मौसम, कभी शिशिर का मौसम। इस तरह से प्रकृति साहचरी के सुरम्यांचल में हल्के हल्के लोभावने प्रकृति करके, लोभावने मौसम करके उनका पूरी तरह से तप भंग करना चाहिए। अप्सराएं, देवांगनाएं सब पूरी तरह से नाचने लगी, अंगों का प्रदर्शन करने लगी, कम वस्त्रों को पहन करके। एक बार अर्जुन देखेंगे तो उनका तप भंग होगा। लेकिन बहुत दिनों तक इन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इनका प्रयास असफल रहा और अर्जुन का तप भंग नहीं हुआ। तब ये सारे लोग भागकर इंद्र जी के पास गए और इंद्र जी से कहा कि स्थिति यह है कि अर्जुन के तप पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तपस्या कर रहे हैं। तब देवराज इंद्र आए। जब देवराज इंद्र आए तो देवराज इंद्र ने अर्जुन से कहा, तो अर्जुन ने देवराज इंद्र से वार्ता की। देवराज इंद्र ने निवेदन किया, देवाधिदेवपति होते हुए भी उन्होंने निवेदन किया कि अर्जुन, तुम भगवान शंकर की, भोलेनाथ की, आशुतोष की, शिव की तुम तपस्या करो, शिव से तुम अस्त्र मांगो और शिव अगर पाशुपति अस्त्र दे देंगे तो निश्चित रूप से तुम विजय प्राप्त करोगे। अब ये बेचारे अर्जुन वहाँ पूरी तरह से तपस्या करना शुरू किए, बड़ी देर तक तपस्या किए। सारे देवता, सारे मुनि, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, तपस्वी और दार्शनिक, बुद्धिमान, विद्वान सब लोग शिव के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि अगर अर्जुन की तपस्या सफल हो गई तो स्थिति बदल जाएगी। तो शिव ने कहा, फिर कहा निश्चित रूप से उनकी तपस्या भंग होनी चाहिए। शिव अपने गणों को किरात बना करके और स्वयं शिव किरात बन गए। किरात माने वनेचर, वनमानस, जो वनवासी हैं, जंगलवासी हैं, उसी रूप में वो अपने गणों को भेजे और वो सारे गण आए। सारे गणों से युद्ध हुआ। अर्जुन ने घोर युद्ध किया और घोर युद्ध करने पर पराजय स्वीकार करके सारे जो गण पूरी तरह से किरात थे वो लोग हाहाकार मचा के शिव के पास गए और कहने लगे कि अर्जुन को जीता नहीं जा सकता। उसी समय एक सूकर बहुत बड़ा विशाल अर्जुन के पास आया। उसने भी युद्ध किया, खाना चाहा, मारना चाहा, इनके तप को भंग करना चाहा। लेकिन उसी समय अर्जुन ने एक बाण मारा और एक बाण किरात वेश में भगवान शिव ने भी बाण मारा। अर्जुन अपने बाण को निकाल रहा था, उसी में उन किरात, जो उनके गण थे, किरात बनकर आए थे, उनसे विवाद हो गया, युद्ध हो गया। फिर भगवान शिव से भी युद्ध हुआ। किरात वेश में भगवान शिव ने भी युद्ध किया। फिर युद्ध से, उसके घोर युद्ध से, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने कहा, अर्जुन तुम्हें जो मांगना है मांग लो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। अर्जुन ने कहा, मुझे पाशुपत अस्त्र चाहिए। उन्होंने पाशुपत अस्त्र उनको दे दिया और उस पाशुपत अस्त्र को लेकर के अर्जुन फिर ये कथा 17वें 18वें सर्ग की है, लेकर चले आए। 15वें सर्ग में कुछ और विवेचन किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग में किया है महाकवि भारव ने। उन्होंने एकाक्षर ऐसा श्लोक लिखा है जिसकी 4 पंक्तियां
पहली पंक्ति एक अक्षर से, दूसरी पंक्ति एक अक्षर से, तीसरी पंक्ति एक अक्षर से और चौथी पंक्ति एक अक्षर से हुई, उसे एकाक्षर कहा गया। और निश्चित रूप से उस समय पूरे संस्कृत साहित्य में कहीं एक अक्षर नाम का श्लोक नहीं था, उन्हीं से एक अक्षर नामक श्लोक शुरू हुआ। फिर वो लोग लेकर के अपाशपद को लेकर के किरात चले आए युधिष्ठिर के पास, और युधिष्ठिर के पास आने के बाद फिर 1 साल ये लोग अज्ञातवास में रहे। किराता अर्जुनियम की कहानी संक्षेप में इसी 18 सर्ग में 1030 श्लोकों में पूरी तरह से संपादित होती है। और निश्चित रूप से किराता अर्जुनियम का सीधा अर्थ है किरातस्य असौ अर्जुनो, किरातार्जुनियम माने किरात वेश धारण करके भगवान शिव से घोर युद्ध हुआ अर्जुन से, इसलिए इसका नाम पड़ा किरातार्जुनियम। और किरातार्जुनियम निश्चित रूप से ये पूरे विश्व का और संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा, सबसे अर्थ गौरवपूर्ण महाकाव्य है। और इस महाकाव्य में निश्चित रूप से विद्वानों ने लिखा है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संधि त्रयोगा। अर्थ गौरव, ये कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक शब्द के कितने क्लिष्ट अर्थ होंगे, अनेक अर्थ होंगे, उसका अनेक अनेक वर्णन होगा। और मैंने पहले बताया कि यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और अर्थांतरण नस अलंकार, इनके 3 अलंकार प्रमुख रूप से किरातार्जुनियम में हैं। और निश्चित रूप से किरातार्जुनियम में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ये सारी नीतियां हैं। जैसे चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, उसी तरह चाणक्य से भी इनके अर्थशास मिलते हैं। कर्नाटक में एक शिला है, उस शिला में भी महाकवि भारव का और महाकवि कालिदास का चित्रण किया गया है। और ये निश्चित रूप से 634 ईस्वी में ये शिला लगा था। तो महाकवि भारव का जन्म 550 ईस्वी से 620 ईस्वी तक बताया गया है। क्योंकि जितने भी संस्कृत के विद्वान कवि हैं, किसी ने अपने ग्रंथ में अपना जीवन परिचय नहीं दिया, अपना कोई भी परिचय नहीं दिया। लेकिन इनके परपौत्र थे दंडी, महाकवि दंडी। महाकवि दंडी के ये पितामह थे। महाकवि दंडी के अवंति सुंदरी कथा में, अवंति सुंदरी काव्य में दंडी ने लिखा है कि मेरे पितामह थे महाकवि भारव, और महाकवि भारव के पिता का नाम था नारायण स्वामी और श्रीधर। माँ का नाम था सुशीला और पत्नी का नाम था रसिका, रसवंती, और बेटे का नाम था मनोरथ। ये दंडी के अवंत सुंदरी में प्राप्त होता है। और निश्चित रूप से एक छोटी सी कहानी किरातार्जुनियम से हट के हल्की सी महाकवि भारव की है। महाकवि भारव बड़े गरीब थे। उनकी पत्नी की सारी साड़ियों में इतनी चकती लगी थी कि आज की कोई नारी चकती लगी हुई साड़ी को न पहनती। और वो रात को नहाती थी, नहा करके उस साड़ी को फैला देती थी, सुबह फिर उठ करके नहा के उस साड़ी को पहनती थी। एक मीटिंग ही भोजन मिलता था, दोनों मीटिंग भोजन कभी नहीं मिलता था। इतने गरीब थे महाभारव। और संस्कृत साहित्य के सबसे विद्वान कवि थे। उतना बड़ा विद्वान संस्कृत साहित्य में कोई है ही नहीं। एक दिन पूरी तरह से महाकवि भारव को बुला करके निवेदन किया, प्रार्थना किया, चरण पकड़ के निवेदन किया पत्नी ने कि आप निश्चित रूप से चालुक्य वंश के राजा के आप सभापति हैं, पंडित हैं, दरबारी हैं। निश्चित रूप से अगर एक बार उनसे आप कहेंगे कि आप गरीबी में हैं तो आपको 100 स्वर्ण मुद्रा दे देंगे। 100 स्वर्ण मुद्रा में हमारा और आपका पूरी तरह से जीवन यापन हो जाएगा। उसी समय संजोग से मुसलमानों का पूरी तरह से युद्ध चालुक्य वंश के राजा से हुआ, विष्णुगुप्त से। और चालुक्य वंश के राजा पूरी तरह से हार गए। राज्य छोड़ करके वो गुफा बना करके जंगल में चले आए। 16 वर्षों तक वो सारा जो आक्रांता था, जो चांडाल था, उसने पूरा धन, चालुक्य वंश का सारा हीरा जवाहरात, स्वर्ण चांदी सब उठा ले गया। जब सब चला गया तो उसने कहा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, और वो भी चला गया। जब वो वापस गया और कवि भारवी वो वापस चला गया, और उसके जाने के पहले महाकवि भारव से जब उनकी पत्नी ने बड़ा निवेदन किया
तो उन्होंने कहा मैं जाके नहीं कहूँगा कि मैं महाकवि भारव हूँ, मुझको आप 100 स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। तो उनकी पत्नी जब बड़ा हट की तो उन्होंने एक स्लेट पर एक श्लोक लिखा और कहा ये श्लोक ले जाके उनके सप्ताह में बाजार लगती है, तुम बेचो, जो सामान नहीं बिकता है उसको भी राजा खरीद लेता है। उसका मूल्य था 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम मूल्य नहीं था बल्कि ओरिजिनल मूल्य था 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। लेकर गई, बेचने लगी। कई बार लोग आए पूछे, उसने कहा नहीं, इसका मूल्य जो लिखा है उससे हम 1 स्वर्ण मुद्रा कम नहीं कर सकते। और उस समय सारे लोग संस्कृत जानते थे। उसने उस श्लोक को बड़ा ठीक नहीं समझा, उसने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में खरीदा नहीं। राजा ने शाम को पूछा अपने सेनापति से कि आखिर, मंत्री से, सचिव से, आखिर ये बताओ सब सामान बिक गया? कहा सारा सामान बिका, लेकिन एक स्लेट पर एक बुढ़िया पागल जैसी है, एक श्लोक को लेके आई है, उस पर 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लिखा है। हमने कहा कुछ कम करो, कहा 1 स्वर्ण मुद्रा कम नहीं होगा। कहा ठीक, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे करके राजा ने कहा उसको उठा ले आओ, और स्लेट ले आए। स्लेट ला के अपने सिधाने रख दिया जहाँ उस बेडरूम में सोता था, और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा के साथ उसके घर उनके मंत्रियों ने पहुंचाया। हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि जब वो सारा धन, सारा हीरा जवाहरात, मणिपन्नक, स्वर्ण चांदी सब चला गया, तो 16 वर्ष बाद वो चांडाल जो इस्लाम धर्मावलंबी मुसलमान आक्रांता था वो भी वापस चला गया। जब राजा ने सुना कि वो चला गया तो महाराजा आए और उन्होंने देखा उनकी पत्नी एक पुरुष के साथ चद्दर ओढ़ करके सो रही है। तो मारे गुस्से के उन्होंने कहा ये छत्राणी है, ये पातिव्रत धर्म का पालन करती थी और मैं नहीं था विवस्था में, तो 16 साल के बाद छत्राणी का धर्म नहीं है कि 16 साल के अंदर वो किसी पर पुरुष के साथ सहयोग करे, ये गलत है। उन्होंने तलवार निकाला और कहा मार दें, बात खत्म हो जाए। जैसे तलवार निकाला तैसे ऊपर देखा कि जो स्लेट था वो टंगा था और उस पर लिखा था सहसा विदधीत न क्रिया में लिखा, अकस्मात बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा अच्छा पहले पूछ लो। फिर तलवार से चदरे को हटाता है। वो लड़का भी, वो पुरुष भी जवान था। पूछा कि तुम इस पुरुष के साथ क्यों सोई हो? मैं तो विवशा अवस्था में गया था। उसने कहा कि उनका पैर छुआ राजा का, गिर पड़ी पैरों पर। कहा जब आप गए थे तो मैं गर्भवती थी और निश्चित रूप से इस मेरे गर्भवती मैं जो थी वही ये बालक है जो 16 साल में इतना बड़ा हो गया, ये आपका बेटा है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाकवि भारव कितने बड़े पंडित थे। अगर इतने बड़े पंडित न होते तो उनके एक पंक्ति के इस श्लोक से मेरा इतना बड़ा राज्य न बचता। क्योंकि इनके जो 1030 श्लोक हैं, उन श्लोकों में अधिकतम श्लोक सूक्ति परक हैं। सब में सूक्तियाँ हैं। जैसे हितम मनोहारिण दुर्लभम वचा, सूक्ति है उनकी कि हितकारी और मनोहर दोनों बातें दुर्लभ है। अगर कोई हित की बात करेगा तो निश्चित रूप से वो कष्टकारी होगी, हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाली होगी, और अगर हृदय को आकर्षित करने वाली बात कहेगा तो हितकारी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारी सूक्तियां महाकवि भारव के किरातार्जुनीयम में है। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, किरातार्जुनीयम के साथ महाकवि भारव बड़े पंडित थे। निश्चित रूप से आनंद कंस सच्चिदानंद साक्षात घन, नंद के नंदन, ब्रजेंद्र के पदारविंद, करकुल चूड़ामणि, काव्य कानन के हरि, महाकवि, कविता कामी विलास महाकवि भारव निश्चित रूप से कालिदास जैसे 2000 के सबसे बड़े पंडित, उद्भट, विद्वान कवियों से भी बड़े माने जाते हैं। और उनके श्लोक कठिन तो हैं, लेकिन कहा गया है नारियल के फल को जब आप तोड़ेंगे तब उसमें जो गूदा होगा वो मिठास से भरा होगा। इनका हर शब्द, हर श्लोक नारियल जैसा है। जब पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, अध्येता बनेंगे, अध्येता बन करके मन कर्म वचन से पढ़ेंगे, श्रद्धा से पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से इनके हर श्लोकों का जो अर्थ है वो मीठा करने वाला है, सुमधुर है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पढ़ा। बहुत अच्छा लगा भाई। अब कहानी, ये कथा और जो ये भारत जी की विशेषताएं थी, बहुत ही अच्छा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत ही इसका रसपान किया होगा। तो इसी के साथ आज की सभा हम लोग समाप्त करते हैं।